देखिए, तो यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा मैं आप लोगों के बीच डिस्कस कर चुका हूँ अपने लेक्चर नंबर 3 में, पार्ट 3 में। और जो बच्चे यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा को नहीं देखे होंगे वो पहले जाके यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा को देख ले, तब वो क्वेश्चंस पे आए, तब उनको क्वेश्चन समझ में आएगी, और नहीं तो नहीं समझ आएगी। क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल ही थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, और थ्योरेटिकल चैप्टर तभी समझ में आता है जब चैप्टर की थ्योरी कम्प्लीटली क्लियर होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं काइंडली बोलना चाहूँगा कि आप लोग यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा वाले चैप्टर को प्रॉपरली अच्छे तरीके से देख लें, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा को रिकैप कर लिया जाए, है ना। तो यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा था क्या? यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा एक स्टेटमेंट था, उसमें बतलाया गया था कि यदि आप किसी दो नंबर को एक दूसरे के साथ डिवाइड लगाते हो तो वो एक कंडीशन को फॉलो करता है, और वो कंडीशन क्या होता है कि r का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 और लेस देन जो है वो क्वोशिएंट की होगा। ठीक है, यानी कि r यहाँ जो है वो क्या था, रिमाइंडर था, और q जो था वो क्वोशिएंट था। ठीक है, और ये मैं अच्छे से क्लियर किया था उस वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे भी जो है मेन जो मुद्दा है इस क्वेश्चन को बनाने का, और मेन जो टेक्निक है वो इसी पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरा मैं जो डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस किया था, a = bq + r, यानी कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, if any number is divided by any other number then it will follow two types of condition. First one is a = bq + r and second one is this. ठीक है, तो अब इन दोनों कंडीशन को देख करके हम लोगों को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सवाल ये उठता है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है बनाने से पहले आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला बात तो ये कि यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा समझाने के बाद मैं 3 से 4 रिमार्क बतलाया था कि यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा का कंक्लूज़न क्या क्या निकला था। ठीक है, उन रिमार्क को आप अच्छे से समझिए पहले जा कर के उस वीडियो में, और उसके बाद आप ये क्वेश्चन को देखेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन हम लोग कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो रियल नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो पॉलिनोमियल का हो, या क्लास 10th का कोई भी क्वेश्चन हो, अभी तक अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने की आदत नहीं होगी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, ताकि वो क्वेश्चन आपको पहले जो है आसानी से समझ में आ जाए। बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है, वो डायरेक्ट जो है जैसे एक टाइप का क्वेश्चन देखे कि अरे इस टाइप का क्वेश्चन सर इस टाइप से बताए थे, तो फिर उसी को वो फॉलो करने लगते हैं, और फिर बहुत बार क्या होता है वो गलत हो जाता है। और गलत होने का चांसेस खास करके इस चैप्टर में सबसे अधिक इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर जो है वो स्टेटमेंट वाला चैप्टर है। ठीक है, स्टेटमेंट से आप लोगों को प्रूफ करना पड़ता है। मैं आप लोगों को बतला चुका हूँ पहले भी कि लेम्मा जो है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है, और एक प्रूवन स्टेटमेंट को यूज़ करके दूसरे प्रूवन स्टेटमेंट को हम लोग को प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन आपको समझा दूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट, दिखाइए कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2q, यानी कि दुनिया में जितना तरह का इवन इंटीजर होता है वो आपका 2q के फॉर्म में होता है। ठीक है, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म tq + 1। ठीक है, और जितने भी ऑड इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं, वो 2q + 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले अपने दिमाग में a = bq + r लेकर के आना है ना। a = bq + r लेकर के आना है ना। तो यहाँ पे जो है a और b, ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो मैं अभी लिखूंगा उसी टाइप से लिख करके इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो वहां आपको जो है b ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो वो b आप कैसे ढूंढोगे, है ना, तो वो b आपको क्वेश्चन देख के पता लगाना है। ठीक है, अभी जैसे a = bq + r, चूंकि ये भी bq के फॉर्म में है और ये भी bq, और यहां तो साफ साफ क्लियर हो जा रहा है bq + r के फॉर्म में है ना। तो बनाना शुरू करते हैं कि लेट a and b are two positive integer where, अब हम लोग इस वाले और इस वाले कंडीशन और इस वाले कंडीशन को देख करके ये पता लगा सकते हैं कि b की वैल्यू क्या होगी,
2 होगी। एक ए की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है ना, वेयर b इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से सॉल्व करेंगे, तब लिखेंगे देन बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को अप्लाई करके इस कंडीशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां हमने b का वैल्यू क्या लिया है, 2q प्लस आर के फॉर्म में आ गया है ना। और मैं आप लोग को बतलाया था कि यदि एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड लगाया जाता है और अगर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को अगर वो फॉलो करेगा तो वो आपका इस वाले कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, अब इसको और इसको कंपेयर करके यहां पे हम लोग को q का वैल्यू जानना है। तो q आपका क्या होता है, कोशिएंट होता है, और कोशिएंट जो होता है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। तो क्या हो सकता है वो कोशिएंट। ठीक है, तो जब भी हम लोग b का वैल्यू जो लेंगे वहां पे चुपचाप से q के जगह पे पुट कर देंगे, यानी b की वैल्यू जो है वो q के बराबर होगी, q के जगह पे हमेशा पुट होगी। ठीक है, तब हम लोग जो है b को कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, 2, यानी कि r की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी। देन इस केस में है ना, हम लोग r का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, r का वैल्यू हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, है ना। सिर्फ 2 ही वैल्यू होगा, 2 तो होगा नहीं, क्योंकि r का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। अब हम लोग जो है इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और लिखते हैं ऑन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 0 1 वी गेट, क्या पाया हम लोगों ने पाया कि a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 0। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए और a इक्वल्स टू 2q प्लस 1, ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, यहां पे एक लाइन आप और इंक्लूड कर सकते हैं कि व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b, है ना। a को हम लोग b से क्या कर रहे हैं, डिवाइड लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब अब ये दो कंडीशन हम लोग को मिला। तो अगर a की वैल्यू देखें तो हम लोग को क्या क्या मिला, पहला जो मिला वो a इक्वल्स टू 2q मिला, और दूसरा जो मिला वो मिला हम लोग को a इक्वल्स टू 2q प्लस 1। तो यही तो हम लोग को प्रूफ करना था कि यदि हम लोग कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर को 2 से डिवाइड लगाते हैं या ऑड इंटीजर को 2 से डिवाइड लगाते हैं तो इवन के केस में आप 2q मिलेगा और ऑड के केस में 2q प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद आप एक लाइन और लिख सकते हैं। सो वी कैन से दैट एवरी इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। ठीक है, प्रूव्ड। तो ये आप लिख सकते हो और बनाने सारे क्वेश्चन का बनाने का तरीका यही होगा। मैं अभी आप 1-2 क्वेश्चन और अभी डिस्कस करता हूं तो आपके और क्लियर हो जाएंगे।